कभी कभी खामोशी सबसे गहरी आवाज़ होती है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक शानदार सल्तनत थी, नूराबाद। सफ़ेद संगमरमर का महल, शीशों से सजे हुए दीवार, और हर सुबह जब सूरज निकलता तो पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा जाता। मगर उस रोशनी के बीच एक दिल अंधेरों से गुजर रहा था। वो था शहज़ादा अरमान। अरमान पैदा हुआ मगर उसकी पहली चीख कभी सुनाई नहीं दी। वो रोता भी था मगर आवाज़ के बगैर। महलों में खुशी थी लेकिन बादशाह और मलिका के दिल में एक खामोश फिक्र भी थी। वक्त गुजरता गया, हकीम आए, दुआगो बुजुर्ग आए, दूर मुल्कों के तबीब आए, मगर एक ही जवाब मिला, शहज़ादा बोल नहीं सकता। बचपन से ही अरमान ने सीख लिया था कि दुनिया उन लोगों को सुनती है जो जोर से बोलते हैं। दरबार में जब मशवरा होता, उसकी कुर्सी होती मगर उसकी आवाज़ नहीं। लोग कहते बेचारा। ये लफ्ज़ तीर की तरह उसके दिल में लगता, मगर वो कमज़ोर नहीं था, वो गहरा था। अरमान का एक राज था। महल के पीछे एक पुराना बाग, वहाँ वो अकेला बैठता, हाथ में डायरी लेकर। उस डायरी में वो अल्फाज नहीं, एहसास लिखता था। एक दिन उसने एक तस्वीर बनाई, एक परिंदा जो उड़ना चाहता था मगर उसके इर्द गिर्द जंजीरें थीं। अरमान ने डायरी बंद की, आंखों में नमी थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और महल के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। कपड़े भीग चुके थे, हाथ में मुरझाए फूल। उसका नाम था मेहर। सिपाही उसे भगाने लगे, तभी अरमान ने हाथ उठाया, खामोश हुक्म। सिपाही रुक गए। वो आगे बढ़ा और अपना शाही शॉल उस लड़की के कंधों पर रख दिया। मेहर ने उसकी आंखों में देखा। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया शहजादे। अरमान बस मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट तन्हा नहीं थी। अगले दिन मेहर फिर आई। इस बार अरमान ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। तस्वीर थी, वही परिंदा। मेहर ने तस्वीर देखी, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, ये परिंदा कमजोर नहीं, बस लोग उसकी उड़ान नहीं समझते। अरमान की सांसें तेज हो गईं। किसी ने पहली बार उसकी खामोशी को समझा था। उस दिन के बाद दोस्ती शुरू हुई। मेहर बोलती, अरमान लिखता। मेहर समझती, अरमान जीता। एक रात नगाड़े बज उठे। दुश्मन फौज ने हमला कर दिया था। दरबार में शोर मच गया। मशवरे हो रहे थे। अरमान ने डायरी उठाई, तेजी से नक्शा बनाया। नदी के रास्ते से दुश्मन को घेरने का प्लान, मगर कौन सुनता। तब मेहर ने कदम आगे बढ़ाया। जहां पना, उसने झुककर कहा, शहजादा बोल नहीं सकते मगर इनकी सोच आवाज से तेज है। दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने प्लान देखा, उनकी आंखों में फख्र आ गया, ये मेरा बेटा है। प्लान पर अमल हुआ। सुबह होने तक दुश्मन हार चुका था। नूराबाद महफूज था। दरबार लगा, लोग जमा हुए। बादशाह ने अरमान का हाथ पकड़ा और कहा, आज मुझे समझ आया कि आवाज़ से नहीं, हिम्मत से शहजादे बनते हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर अरमान सिर्फ एक चेहरा देख रहा था, मेहर। उसने डायरी में लिखा, तुम मेरी आवाज़ हो। मेहर मुस्कुराई, तुम्हारी आवाज़ हमेशा थी, बस दुनिया बहरी थी। साल बीत गए। अरमान बादशाह बना। उसने एक नया कानून बनाया कि सल्तनत में किसी को कमज़ोर नहीं कहा जाएगा। नूराबाद बदल गया, लोग बदल गए, और शहजादा अरमान कभी बोला नहीं, मगर उसका नाम हर दिल में गूंजता रहा, क्योंकि कुछ लोग लफ्ज़ों से नहीं, दिल से बोलते हैं।